नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पाठचर्या में अंकित प्रसंग बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रशिक्षण के हमारे मुख्य बिंदु हैं बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में पढ़ना और समझना, बुनियादी पेशेवर कौशल इसके बारे में पढ़ना और समझना, विभिन्न व्यवसायों का परिचय, विभिन्न व्यवसायों में कौशल विकास, विभिन्न व्यवसायों में आईटीआई के बाद कैरियर का विकास एवं संबंधित ट्रेडों में नौकरी की भूमिका। इन बिंदुओं पर आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए जानते हैं कि जॉब रोल्स अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। प्रारंभ करने से पहले हम आईटीआई के बारे में थोड़ा समझते हैं और जानते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसे सामान्यतः हम आईटीआई कहते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देश में लाखों महिलाओं, पुरुषों, युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। आईटीआई से प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद युवा उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ता है और उस पर भी कार्य करना प्रारंभ करता है। आइए संक्षिप्त में हम जानते हैं कि आईटीआई में वर्तमान में कितने व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। 6 मंथ्स ड्यूरेशन में हमारे 4 व्यवसाय हैं। 1 ईयर ड्यूरेशन में हमारे 86 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं और 2 इयर्स 2 साल में हमारे 47 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। कुल मिलाकर 137 व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं। इन व्यवसायों के द्वारा कौशल का विकास किया जा रहा है। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं कि विभिन्न सेक्टर्स में कितने व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं। अपैरल वस्त्र निर्माण में 4 व्यवसाय, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में 2 व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस में 1 व्यवसाय संचालित हो रहा है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च में 1 व्यवसाय, फूड इंडस्ट्री 7 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट्स में 1 व्यवसाय संचालित हो रहा है। हेल्थ केयर में 6 व्यवसाय, आईटी और आईटीज़ में 3 व्यवसाय। आईटी एंड आईटीज़ में 7 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। लेदर सेक्टर में 2 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 3 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में व्यवसाय 5 संचालित हो रहे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में 1 व्यवसाय संचालित हो रहा है। टेक्सटाइल एंड हैंडलूम में 1 व्यवसाय संचालित हो रहा है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में 7 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। और अगर हम इंजीनियरिंग व्यवसायों की बात करें तो उनमें
विभिन्न सेक्टर्स में जो व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। पहला सेक्टर हमारा है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव में 9 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में 29 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे व्यवसाय जैसे फिटर, टर्नर, इस तरीके व्यवसाय इस सेक्टर्स के अंदर आते हैं। अगला है हमारा केमिकल्स एंड पेट्रोलियम। उसके अंदर 6 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में 10 व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में 5 व्यवसाय हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 1 व्यवसाय है। आईटी एंड आईटीज़ में 2 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। माइनिंग में 2 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं और प्लम्बिंग में 1 व्यवसाय संचालित हो रहा है। पावर सेक्टर में 4 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। रबर इंडस्ट्री में 1 व्यवसाय और टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स में 3 व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने, डीजीटी ने दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवसाय चला रही है, जिसमें जो सेक्टर्स हैं, अपैरल में 1 व्यवसाय है दिव्यांगों के लिए। ब्यूटी एंड वेलनेस में भी 1 व्यवसाय है। कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में 1 व्यवसाय है और आईटी एंड आईटीज़ में 2 व्यवसाय दिव्यांगों के लिए संचालित किए जा रहे हैं। इन व्यवसायों के द्वारा युवा अपने भविष्य को संवार सकता है। इन व्यवसायों की डिटेल्स आप डीजीटी भारत सरकार की साइट है, उस पे जाके विवरण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत एक युवा को, एक प्रशिक्षु को एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। जब युवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सफल प्रशिक्षण, जब उसका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा और वो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा, उसके बाद में उसे एक एनटीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और एनटीसी सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र भारत एवं दुनिया में व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता के रूप में पहचाना और जाना जाता है। हम सभी जानते हैं और आज के इस परिवेश में हम समझते भी हैं कि हुनर है तो कदर है। अगर हमारे पास हुनर है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्किल है, तो आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमारी पूंछ होगी। अन्यथा हम ना ही अपना विकास कर सकते हैं और ना ही हम कहीं पर अपने को साबित कर सकते हैं। आईटीआई पूर्ण करने के बाद, एनटीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद युवा अपने कैरियर, अपने भविष्य की तरफ सोचता है। एक एरिया हमारे पास होता है जहाँ से वो ट्रेनिंग प्राप्त करके अपना और विकास कर सकता है, और दूसरा क्षेत्र है जहाँ वो जॉब प्राप्त कर सकता है, नौकरी की तलाश कर सकता है। इसी क्रम में आज हम कुछ व्यवसायों के बारे में आपको बताएंगे। उन व्यवसायों के जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताएंगे, उन व्यवसायों के ऑक्यूपेशंस के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उन व्यवसायों को करने के बाद में एक प्रशिक्षु, एक ट्रेनी किन किन कार्यों को कर सकता है। हमारा पहला व्यवसाय है
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इस व्यवसाय में प्रशिक्षु ट्रेनीज कंप्यूटर में कार्य कर सकता है, प्रोग्रामिंग कार्य कर सकता है, कंप्यूटर में दस्तावेज बना सकता है, MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कार्य कर सकता है, एक्सेल के विभिन्न फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकता है, एक्सेल में चार्ट बना सकता है और डेटा मैनिपुलेशन के भी कार्य कर सकता है। प्रपोज्ड ऑक्यूपेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट करने के उपरांत प्रशिक्षु के पास स्वरोजगार का भी अवसर रहता है। रोजगार से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक वो कार्य कर सकता है, संविदात्मक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क भी कर सकता है और उसको निम्न 2 क्षेत्रों में समायोजित किया जा सकता है, निम्न 2 पोर्टफोलियोज में समायोजित किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरा प्रोग्रामिंग सहायक, हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इन 2 कार्यों के लिए उसको समायोजित किया जा सकता है। कोपा के हम अगर कैरियर प्रोग्रेशन की बात करें देखिए, कैरियर प्रोग्रेशन 2 तरफ विभाजित हो जाता है। नंबर 1 हमारा है कि हमने ITI पूर्ण करने के बाद में NTC जिसे हम कहते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलने के बाद में वो एज ए असिस्टेंट क्राफ्ट्समैन ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट प्रमोट होकर वो क्राफ्ट्समैन बनेगा, उसके बाद उसका कैरियर ग्रोथ एज ए सीनियर क्राफ्ट्समैन होगा, देन उसका ग्रोथ जूनियर सुपरवाइज़र और सीनियर सुपरवाइज़र। सीनियर सुपरवाइज़र के कैरियर ग्रोथ के बाद वो चाहे तो एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर भी स्विच ओवर कर सकता है और चाहे तो असिस्टेंट मैनेजर शॉप या फील्ड में एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी पोस्ट होल्ड कर सकता है और मैनेजर तक भी वो जा सकता है। इसके उपरांत इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर उसका रुझान होता है तो वो एज ए इंटरप्रेन्योर भी कार्य कर सकता है। और अगर हम एकेडमिक्स की तरफ बात करें तो NTC के बाद में युवा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं CITS का भी कोर्स पूर्ण कर सकता है और उसके उपरांत एज ए इंस्ट्रक्टर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर और वाइस प्रिंसिपल तक की पोस्ट तक पहुंच सकता है। वो ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स पूर्ण करने के बाद में NTC प्राप्त करने के बाद में युवा इस तरह का प्रोफेशनल और एकेडमिक प्रोग्रेशन कर सकता है। आइए अब नेक्स्ट व्यवसाय में आते हैं। अगला व्यवसाय है फिटर। फिटर जैसे कि नाम ही संदर्भित है, फिटिंग। युवा विभिन्न असेंबलीज को असेंबल कर सकता है, विभिन्न पार्ट्स को जोड़कर एक असेंबली तैयार कर सकता है। पार्ट्स को बनाने के लिए फिटर का प्रशिक्षु ड्राइंग्स को समझ सकता है, ड्राइंग्स के द्वारा पार्ट्स का निर्माण कर सकता है और पार्ट को काटने में, पार्ट को बनाने में, ड्रिलिंग कर सकता है, रिवेटिंग कर सकता है, स्क्रैपिंग कर सकता है और फिटर से संबंधित, फिटिंग से संबंधित जो कार्य हैं उनको वो पूर्ण कर सकता है। फिटर के जो विभिन्न मापदंड हैं, जो आयाम हैं, उनको भी वो पूर्ण कर सकता है।
फिटर का हम कैरियर प्रोग्रेशन देख सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल और एज ए टेक्निकल ऑब्लिक एकेडमिक्स, टेक्निकल या एकेडमिक के क्षेत्र में कैसे कैरियर का प्रोग्रेशन है। फिटर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद में युवा एक टेक्नीशियन के तरीके एक जॉब को ज्वाइन करता है। कार्य की प्रगति के साथ साथ उसका ओहदे में भी बदलाव होता है। वो सीनियर टेक्नीशियन, प्रमोशन के बाद सुपरवाइज़र और मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच सकता है। इस कैरियर प्रोग्रेशन में अगर उसे किसी भी स्टेज में लगता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी बन सकता है, तो वो उस स्टेज से वहाँ से स्विच ओवर करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपने हाथ आजमा सकता है। हम अगर टेक्निकल और एकेडमिक्स में प्रोग्रेशन की बात करें तो फिटर का प्रशिक्षु डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज भी कर सकता है। ATS एडवांस ट्रेनिंग कर सकता है और CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम भी कर सकता है। इस तरीके से फिटर का युवा अपने कैरियर को प्रोग्रेस कर सकता है। आइए अब अगले व्यवसाय पे बात करते हैं। अगला व्यवसाय हमारा है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में नौकरी का विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन है। इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षु विभिन्न इलेक्ट्रिकल कारखानों में कार्य करता है। घरों में, आवासीय परिसरों में वायरिंग का कार्य कर सकता है। वहाँ के अप्लायंसेस को सुनियोजित तरीके से चालू कर सकता है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पर भी कार्य कर सकता है। युवा कारखानों में इलेक्ट्रिकल मशीनरी पर कार्य कर सकता है। कारखानों में इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सकता है। युवा विभिन्न उपकरण जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स, जनरेटर्स आदि को बनाने और उनके कार्य को समझने में सक्षम होता है। आइए इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय पर कैरियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में भी युवा एज ए प्रोफेशनल अगर ज्वाइन करता है तो वो टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन और इसके बाद सुपरवाइज़र और फिर मैनेजर की पोस्ट होल्ड कर सकता है। किसी भी स्टेज में उसको लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उद्यमी बन सकता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में वो स्विच ओवर कर सकता है। और अगर हम एकेडमिक्स और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की तरफ ध्यान दें तो युवा डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स कर सकता है, ATS का कोर्स कर सकता है और CITS के कोर्स कर सकता है। इन कोर्सेज़ को करके युवा अपने एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को बढ़ा सकता है और वहाँ से अपने कैरियर की ग्रोथ और कर सकता है, कैरियर का विकास और कर सकता है। अगला व्यवसाय हमारा आता है टर्नर। टर्नर का प्रशिक्षु धातु का चयन कर सकता है। टर्निंग मशीन जिसे हम कहते हैं लेथ मशीन में कार्य कर सकता है। लेथ मशीन में पार्ट्स को बांध सकता है। लेथ मशीन में खराद का कार्य कर सकता है और स्वचालित मशीनों को चला सकता है। टर्नर में एक युवा का कैरियर प्रोग्रेशन एज ए प्रोफेशनल में एक टेक्नीशियन की तरीके कार्य कर सकता है। सीनियर टेक्नीशियन के तरीके भी ज्वाइन कर सकता है। एज ए सुपरवाइज़र भी कार्य कर सकता है और एक मैनेजर की पोस्ट तक जा सकता है।
किसी भी स्टेज में उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी अपना रुझान कर सकता है। टेक्निकल और एकेडमिक्स में युवा डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा करके अपने कैरियर की ग्रोथ कर सकता है। ATS और CITS के कोर्स भी उसके कैरियर ग्रोथ के लिए मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में युवा इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों को पहचान सकता है, जान सकता है, उनको टेस्ट कर सकता है, उनके कार्यों को समझ सकता है। युवा हैंड टूल्स इस्तेमाल करना में सक्षम होता है। प्रशिक्षु ये भी समझ सकता है कि विभिन्न उपकरण के कार्य क्या हैं। कैरियर प्रोग्रेशन में प्रोफेशनल एज ए टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र और एज ए मैनेजर कार्य कर सकता है। एंटरप्रेन्योर के तरीके भी चाहे तो कार्य कर सकता है। टेक्निकल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की तरफ विचार कर सकता है। ATS और CITS के कोर्स भी कर सकता है। आइए बात करते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी व्यवसाय पर। स्विंग टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षु महिलाओं के विभिन्न परिधानों को बना सकता है, निर्माण कर सकता है, बच्चों के परिधानों को बना सकता है, जेंट्स के परिधानों को बना सकता है और विभिन्न जो मशीनें हैं, जो स्वचालित मशीनें हैं, उन पे कार्य कर सकता है। ओवरलॉक मशीन, इंटरलॉक मशीन, एज ए ऑपरेटर, सहायक ऑपरेटर और सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकता है। कैरियर प्रोग्रेशन एज ए टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र और एज ए मैनेजर कार्य कर सकता है और इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी सोचकर स्विच ओवर कर सकता है। टेक्निकल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वो गेन कर सकता है एज ए डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा करके, ATS और CITS करके। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षु सौंदर्य से संबंधित विभिन्न ज्ञान प्राप्त करता है और मेकअप से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझता है और जानता है। विभिन्न तकनीकी जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में समझता है और जानता है। कैरियर प्रोग्रेशन में प्रोफेशनल एज ए टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र और मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप के में अगर स्विच ओवर करता है तो एंटरप्रेन्योर में भी कार्य कर सकता है। टेक्निकल और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस गेन कर सकता है डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा लेकर, ATS और CITS के कोर्स पूर्ण करके। आज के इस प्रशिक्षण में मैंने आपको बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में जानकारी प्रदान की। ITI में विभिन्न व्यवसाय जो संचालित हो रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, स्विंग टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, इनके बारे में आपको बताया। और इन कोर्सेज को पूर्ण करने के बाद में एक प्रशिक्षु अपने कैरियर की ग्रोथ कैसे कर सकता है, एक जॉब कैसे पा सकता है और वो कौन कौन से जॉब रोल पर कार्य कर सकता है। विभिन्न व्यवसायों के कौशल विकास के बारे में मैंने आपको बताया कि इन व्यवसायों में प्रशिक्षुओं का कौशल विकास कैसे होता है और इनका कैरियर प्रोग्रेशन किन किन चरणों से होकर गुजरता है। वो अपने एज ए प्रशिक्षु वो उस कोर्स को पूर्ण करने के बाद में अपने कैरियर की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। विभिन्न व्यवसायों में ITI के बाद युवा किन किन क्षेत्रों में अपने कैरियर का विकास कर सकता है। संबंधी ट्रेड में नौकरी के आयामों के बारे में मैंने बताया। संबंधी ट्रेड्स में नौकरी के क्या स्रोत हैं उनके बारे में मैंने बताया। ट्रेड का क्या स्कोप है उसके बारे में मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया।
आज का ये प्रशिक्षण मैंने ngr.gov.in जो भारत सरकार की साइट्स है वहाँ से लिया है, और DGT डायरेक्टरेट जनरल फॉर ट्रेनिंग की जो साइट है वहाँ से मैंने लिया है। दोनों वेबसाइटें भारत सरकार द्वारा संचालित हैं और गूगल की सहायता से मैंने छायाचित्र संकलित किए हैं। आज का प्रशिक्षण बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स पर मैंने आपको प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।